10th class student, trigonometry chapter trigonometry exercise 8.1 question number 7. If cot theta is equal to 7/8, draw a right triangle theta is acute angle. Write the name B at 90. तो equivalent at first कोट हो जाएगा B/P. B मीन P में पर बेस 7 और परपेंडिकुलर 8 बन जाएगा. अब फाइंड दी हाइपोटेन्यूज. AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. पुटिंग दी वैल्यू 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. 7 स्क्वायर ऑफ 7 49. 8 स्क्वायर इज 64. तो ये पुटिंग दी वैल्यू AC स्क्वायर इज इक्वल टू आफ्टर सम 3 और 1 AC की वैल्यू √113. We find the hypotenuse is we find first part or second part. At first, second part is cot square theta. Cot square theta is equal to कोट की वैल्यू क्या है? कोट की वैल्यू 7/8 आफ्टर स्क्वायर 7 49. 8 स्क्वायर ऑफ 64. सेकेंड पार्ट इज कंप्लीट. फर्स्ट पार्ट ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा अदर ब्रैकेट 1 माइनस कोस थीटा. पुटिंग दी वैल्यू अकॉर्डिंग दी फिगर 1/1 साइन थीटा वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 8/√113 ब्रैकेट क्लोज अदर ब्रैकेट 1/1 माइनस 8/√113 एज 1/1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 7 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो 7/√113 ब्रैकेट क्लोज अदर ब्रैकेट 1/1 माइनस 7/√113. टेकिंग दी एलसीएम फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट एज द न्यूमरेटर एज द डिनोमिनेटर. एलसीएम इज √113 प्लस 8 एज सेकंड ब्रैकेट एलसीएम इज 113 माइनस 8 एज टेकन फर्स्ट ब्रैकेट
LCM the first bracket under root 113 plus 7 second bracket under root LCM 133 under root 133 minus 7 is equal to न्यूमरेटर की न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डेनोमीटर में अंडर रूट से अंडर रूट क्लियर हो जाता है। तो 113 एक बार प्लस एक बार माइनस अंडर रूट 113 माइनस 8 स्क्वायर अंडर रूट मल्टीप्लाई आफ्टर मल्टीप्लाई अंडर रूट इज क्लियर। तो अंडर रूट 113 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर एक बार प्लस एक बार माइनस तो इक्वल एलसीएम 113 स्क्वायर से अंडर रूट इज क्लियर 113 माइनस 8 स्क्वायर 64 एज डेनोमीटर 133 माइनस 49 एलसीएम से एलसीएम माइनस करके आफ्टर माइनस 49 और 64 दैट इज द कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 3 cot A is equal to 4 तो cot A वैल्यू 4/3 cot base upon perpendicular draw a right triangle B is 90 A is acute A और C is acute angle तो cot 4 AB और BC हमारी 3 तो एट फर्स्ट फाइंड दी हाइपोटेन्यूज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर पुटिंग द वैल्यू AB एंड BC AC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर 16 3 square is 9 after plus 25 AC value of AC 25 under root तो AC value is 5 our hypotenuse is 5 अब वन माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर पुटिंग द वैल्यू इन बोथ साइड 1/1 माइनस 10 वैल्यू 1/1 प्लस 10 वैल्यू इज इक्वल टू कोस A और साइन A पुटिंग दी 10 A परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4
3/4 cos A is equal to 4/5. Sin is perpendicular upon hypotenuse. तो 3/5 इक्वल 1/1 माइनस 3, 9, 4, 16 1/1 प्लस 9/16 16 25 माइनस 9/25. Taking the LCM in the left hand side, numerator and denominator, 16 minus 9 after LCM, 16 plus 9 after LCM is equal to LCM 25, 16 minus 9, LCM से LCM after minus 7/25. Right hand side also 16 minus 9 is 7, LCM is 25, left hand side is equal to right hand side. Question number 8 is complete as question number 9. Question number 9, tan A is equal to 1/√3 in triangle ABC. At first draw a triangle. B is 90, A and C also acute angle. तो tan A is equal to 1/√3. तो tan base upon perpendicular upon base. At first find the hypotenuse. तो AC square is equal to AB square plus BC square. Putting the value AB and BC √3 square plus 1 square. After square √3, 3 is clear, 1 square is 1. After plus 4, AC is equal to √4, AC is clear 2. So 2 is, we find the hypotenuse is 2. First part is sin A into cos C plus cos A into sin C. Putting the value according to figure, sin A is equal to sin A perpendicular upon hypotenuse 1/2 into cosec C angle according to A, hypotenuse is 2, base is √3 और perpendicular 1/1 according to angle C according base is 1 और √3 is perpendicular और hypotenuse unchangeable.
तो 1/cos सी की वैल्यू आल्सो 1/√2 प्लस cos A इज वैल्यू √3/2 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इंटू साइन सी वैल्यू अकॉर्डिंग टू एंगल सी √3/2 मल्टीप्लाई 1 1 जा 1 2 2 जा 4 प्लस √3 की मल्टीप्लाई √3 इज क्लियर 2 2 जा 4 एलसीएम टेकिंग द एलसीएम 1 + 3 इज इक्वल टू आफ्टर प्लस 3 1 4 और एलसीएम इज 4 4 1 जा 4 तो फर्स्ट पार्ट इज वैल्यू इज 1 सेकंड पार्ट cos A cos C प्लस नहीं माइनस साइन A इंटू साइन C पुटिंग द वैल्यू अकॉर्डिंग टू cos A बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज √3/2 इंटू cos C इज 1/√2 अकॉर्डिंग टू एंगल C बेस इज 1 और √3 इज परपेंडिकुलर तो 1/2 साइन वैल्यू इज अकॉर्डिंग टू A क्योंकि व्हाट इज द साइन इज A तो A अकॉर्डिंग 1/√2 इंटू साइन C अकॉर्डिंग √3/2 आफ्टर मल्टीप्लाई एट फर्स्ट मल्टीप्लाई √3 1 जा √3 प्लस 2 2 जा 4 माइनस √3 1 जा √3 2 2 जा 4 इट इज सेम प्लस माइनस इज इक्वल टू 0 सेकेंड वैल्यू इज आवर 0 क्वेश्चन नंबर 10 is PQR is a right triangle Q at right angle तो as per diagram 90 is Q P और R is acute angle PQ is equal to 5 semi PR plus it is question number 10 PR plus QR is equal to 25 let PR or QR let QR is equal to x semi तो PR is equal to 25 minus x semi QR is x सेंटीमीटर लेट किया हमने तो PR हमारी हो जाएगी 25 माइनस एक्स सेमी अब एट फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस फॉर्मूला हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइपोटेन्यूज इज 25 माइनस एक्स इज इक्वल टू बेस इज 5 और परपेंडिकुलर इज इक्वल टू एक्स
removing the bracket. This bracket is whole square as a form whole square. 25 square is equal to 625 plus x square multiply or the double both term 50x is equal to 5 square 25 plus x square 625 minus 50x is equal to 25 minus 625 is equal to minus 600 minus 50x is equal to minus x is equal to 600 upon 50 0 5 12 x is equal to 12 तो x is QR is equal to 12 semi and PR is equal to then PR is equal to 25 minus 12 is equal to 13 semi. X value is 12 or hypotenuse is 13. So determine the value. Sin P cos P or tan P. Sin P according to angle P according base is 5 perpendicular is equal to 12 और hypotenuse is 30. तो sin perpendicular upon hypotenuse. तो perpendicular is 12, hypotenuse is 30. Cos B upon hypotenuse. Base is 5, hypotenuse is 30. Tan P is equal to perpendicular upon base. Perpendicular is 12, base is equal to 5. At question 10 is complete. So, thank you.